वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा हमारे इधर की सरजू नदी जी के बारे में, जो कि हमारे इधर इनको सरजू जी बोलते हैं। अयोध्या से जब इधर और आगे की तरफ फ्लो होती है तो अयोध्या से इनका नाम बदल जाता है, जो कि सरजू जी हो जाता है। उसके पहले घाघरा जी बोलते हैं इनको। तो ये जो नदी है जस्ट हमारे गांव के पीछे ही है। ये अभी जो नदी है, नदी की मेन धारा है। इसके पहले जो धारा करीब हम अगर देखें तो 10-12 साल पहले ये जो नदी की धारा थी एक करीब 5-6-7 किलोमीटर और पीछे की तरफ थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से नदी की जो डायरेक्शन है बदलती रहती है। ऐसा नहीं है, नया चीज़ नहीं हो रहा है। इसके पहले भी हम जब देखते थे तो ये जो नदी की धारा बदलती रहती है। कभी ये धारा जो मेन धारा है 7-8 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। अभी कभी कभी इस गांव की तरफ, कभी कभी जो दूसरे साइड के गांव हैं वो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर और दूर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कमाल की चीज़ें मिलेंगी। पूरी धारा, कहीं गांव ही नज़र नहीं आएगा। अपन 10-12 किलोमीटर इतनी चौड़ी जो घाघरा नदी का यहाँ पे बेस है हम लोग के गांव के पीछे बहुत ही ज़्यादा है। 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में इतना लंबा चौड़ा बेस है। और यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए मतलब पानी पानी नज़र आएगा 15-20 किलोमीटर। सो मतलब अलग ही आनंद आता है। हम लोग जब भी हमको टाइम मिलता है कुछ सुकून का टाइम बिताने के लिए हम ज़रूर आते हैं इस यहाँ पे बैठने के लिए। जैसे आज आए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, करीब 1 घंटे से देख रहे हैं। लेकिन अभी जो नदी का पोल्यूशन स्तर है आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारा झाग दिखेगा। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, 15-20 साल पहले ऐसे झाग इसमें दिखते नहीं थे। लेकिन अभी जैसा देखेंगे कि बहुत सारे झाग नज़र आ रहे हैं। ये पोल्यूशन लेवल नदी का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कितना ज़्यादा पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद कर रहे हैं और मतलब पूरे नेचर के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये झाग पहले नज़र नहीं आते थे। हम लोग ऐसा थे, छोटे छोटे थे तो यहाँ पे आके आराम से पानी नदी में मतलब बिना झिझक के पानी पी लेते थे। लेकिन आजकल अगर हमको पानी पीना तो इसके लिए सोचना पड़ता है। हम खुद ही पानी पीना नहीं पसंद करते, जो कि हमारे एकदम। और हमारे इस नदी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हमारे इधर एक तो खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं। खेत उपजाऊ आपको अभी यहाँ पे एकदम हम लोग बेस नदी के बेसमेंट में खड़े हैं तो आपको ज़्यादा खेती नज़र नहीं आएगी। इसका अभी जो बीच दिख रहा है हमारा लोकल बीच जो उतना फेमस नहीं है, लेकिन गोवा फेल हो जाएगा हमारे बीच के अंदर नदी की धारा को देख के। और यहाँ पे आप देखेंगे जो नदी के उस टाइप में दिख रहे हैं वो सारा खेती की ज़मीनें हैं। जहाँ पे वो ऐसी ज़मीन है जिसमें 80% जो गवर्नमेंट ज़मीनें आती हैं और 20% लोगों की खुद की है। तो ये जो ज़मीन है इसका जो लोकेशन है हर साल चेंज होता रहता है। कभी नदी उस तरफ चले जाएगी तो उस मिट्टी को काट के कहीं दूसरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर और दूर फेंक देती है। तो वहाँ की जो नई लैंड क्रिएट होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। तो उस पर गेहूँ की खेती हो गई और अरहर की खेती हो, जो भी खेती होगी दलहन से रिलेटेड, गेहूँ हो गया। धान की खेती नहीं करते, ज़्यादातर गेहूँ, सरसों, मटर, ये सब की खेती बहुत अच्छी होती है और यहाँ के लोग उसका अच्छा खासा फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे इधर के हम लोग भी करते हैं। हाँ, और ये जो धारा है अभी और जैसे जैसे और इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सीधा और अंदर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, साउथ की तरफ। ये जो है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं ये अभी पूर्वी दिशा है। इसके साइड में अभी सूर्य देख रहे होंगे साउथ की तरफ जा रहा है, लगभग दोपहर हो रहा है तो साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये जो साउथ का बीच में, इसके पीछे भी एक धारा है, इससे भी बड़ा धारा है। तो ये जो बीच का लैंड है इसको हम उपयोग करते हैं खेती के लिए, जो कि बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है। और यहाँ पे जो मेन खेती की जाती है वो इस विंटर सीजन रबी की फसल होती है। और गन्ना कुछ लोग गन्ना भी लगाते हैं। जो गन्ना क्योंकि वो पूरे साल की फसल है तो अगर बाढ़ आता है तो जनरली अगर अभी तो पहले बाढ़ आ जाता था जून जुलाई में, अभी क्या होता है बाढ़ अक्टूबर में आता है, नवंबर में आता है। तो इससे क्या जो अभी रबी की फसलें वो बहुत पीछे हो गई हैं। लोगों को उसकी बुआई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बाढ़ बहुत लेट आई। पहले हो जाती, अब तक आपको गेहूँ के बहुत सारे हरी भरी फसलें यहाँ पे नज़र आ जाती, लेकिन अभी फसल लगभग करीब 1-1.5 महीने लेट है। और आपको और अच्छा व्यू दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे बहुत सारे पत्थर दिख रहे होंगे वो आगे। और ये पत्थर इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे जो ये
सरजू जी का नदी का फ्लो है वो उधर से आके डायरेक्ट इसके बगल जस्ट एक छोटा सा डैम है, पत्थर जो लगा है ये डैम है। डैम के जस्ट बगल सारे गांव हैं, हमारे हमारे सब लोगों के गांव पूरी यहाँ पे अच्छी खासी घनी बस्तियां हैं यहाँ पे। तो इसका क्या है कि जो नदी का जब बाढ़ आता है तो फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, तो आके सीधा यहाँ पे टकराता है। इसकी वजह से यहाँ कटानें लगनी चालू हो जाती है। कटान मतलब कि जो मिट्टियाँ कट कट के बहने लगती है और नदी जो है गाँव में प्रवेश करने लगती है। इस वजह से यहाँ पे पत्थर लगाए जाते हैं उस कटान को रोकने के लिए, जिसको हम भोजपुरी में ठोकर बोलते हैं। ठोकर मतलब यहाँ पे नदी आके टकराती है, जो धक्के लगते हैं उसको ठोकर बोलते हैं। तो वो पत्थर रख के उस फ्लो को कम किया जाता है, जिससे मिट्टी कटे नहीं, उस फ्लो को कंट्रोल करे। जैसा आप लोगों ने कभी देखा होगा मरीन ड्राइव में आप नोटिस करेंगे कि जो रोड के किनारे पत्थर लगे हुए 3 शेप में लगे रहते हैं, वो जो समुद्र की फोर्स आता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे वैसी उतनी सारी चीज़ें गांव में मौजूद नहीं है, तो हम लोग पत्थर लगा के उस नदी के धारा को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट हर साल इसके लिए नए बजट लेके आती है, लेकिन आपको पता है जो हमारे इधर का भ्रष्टाचार है किस लेवल तक है कि ऐसा लगाते ही हैं लोग इस पत्थर को कि वो उसी साल बह जाए, दूसरे साल फिर बजट आए, फिर नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो और नई चीज़ें बने। तो ये हर ऐसा सिलसिला है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये गांव था, जो इस गांव से नदी के बीच में भी गांव था, वो 25-30 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे एक रोड था, वो रोड अभी भी वो गांव जो भी गवर्नमेंट के मैप में वो गांव अभी भी मौजूद है। उस रोड के नाम से भी लोग पैसा उठा लेते हैं उसको, जो यहाँ के लोकल ग्राम पंचायत के लोग हैं जो भी है, उस ऐसा दूसरे रोड का फ़ोटो खींच के और उस रोड को दिखा देते कि इस गांव का मैंने रोड बनवाया, और जो फिजिकली एग्जिस्टिंग है नहीं वो गाँव। तो ये जो भ्रष्टाचार का लेवल है तो पूरे इंडिया में हाल कहीं भी देखेंगे तो ऐसा ही है। तो ये कुछ व्यू है जो हमारे इधर के सरजू जी का है। और आप साइलेंस देखेंगे तो यहाँ आपको चिड़ियों की आवाज़ आप नोटिस करेंगे, जो आप अगर वीडियो में आ रही होगी, और एक भी साउंड नज़र नहीं आएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे एक पिन भी सुई भी गिरा देंगे तो उसकी भी आवाज़ आ जाएगी। इस कमाल का साइलेंस है। हमको जब भी हम गांव में आते हैं तो यहाँ पे सरजू जी का दर्शन करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमारा गांव के जस्ट पीछे ही हम अभी नदी के मेन बेस में आ गए हैं। तो करीब से करीब जो गांव है, गांव की हाइट यहाँ से करीब 15-20 मीटर और ऊंची है, और जो डैम दिख रहा है उससे उस साइड में गांव आपको दिखेंगे। बाकी ये सरजू जी में आएंगे तो ये ज़मीन थोड़ा नीचा है, और ये जो भी वो ज़मीन दिख रही पीछे साइड में, बारिश के दिनों में पूरा का पूरा पानी ही नज़र आता है आपको। 15 से 20 किलोमीटर का जो बेस है वो पूरा पानी ही पानी नज़र आता है। अभी क्या सीज़न ख़त्म हो गया, बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया, तो ये जो मेन धारा है उसी में पानी है, और पानी में अच्छा खासा फ्लो भी है। ऊपर से तो ऐसा लग रहा है बहुत ही कम फ्लो है, बहुत ही शांत फ्लो है। लेकिन अभी अब मैं और वीडियो झूम करूँगा, बारीक से दिखाऊं तो फ्लो देखिए, मतलब कमाल का फ्लो है। ऊपर से इतना स्लो ही फ्लो लग रहा है, लेकिन अगर इसमें आप जंप कर जाएं तो अगर यहाँ पे जंप करेंगे तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आप दूर निकलेंगे, सीधा आप जा ही नहीं सकते।